ईद उल अजहा के मौके पर शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज के दौरान शहर मुफ्ती अब्दुल उवैह रूमी साहब ने शहर की आवाम को बताया कि इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन वाहिद कुरैशी पप्पू द्वारा मुझ पर कीचड़ उछालने से लेकर गंदी भाषा तक का इस्तेमाल किया है। मेरे स्थान पर बुरहान कुरैशी को अपनी ओर से शहर मुफ्ती के पद की नियुक्ति कर दी है, जिसको लेकर समाज आज जो फल हो चुका है। मेरे वालिद मरहूम अब्दुल रूमी साहब ने आगरा शहर में लगभग 40 साल मुफ्ती का पद संभाल रखा था। उनके के बाद सुन्नी सेंट्रल बोर्ड लखनऊ द्वारा मुझे नियुक्ति मेरे वालिद के पद पर की गई। पुरानी लोकल एजेंसी के चेयरमैन असलम कुरैशी ने खुद मुझे आगरा का शहर मुफ्ती होने की घोषणा की, लेकिन जब से इस्लाम में लोकल एजेंसी की नई कमेटी बनकर शहर में आई है, तब से लेकर आज तक मुझे हटाने के लिए तथा कहां के हथकंडे जाहिद कुरैशी द्वारा अपनाए जा रहे हैं। मैं आगरा की आवाम से अपील करता हूं कि अगर मैंने कोई भी मसले पर गलत फतवा जारी किया हो तो मुझे आगरा की जनता हटा सकती है। वही ऑल इंडिया इत्यादि कमेटी के अध्यक्ष निसार अहमद ने कड़े शब्दों में जाहिद कुरैशी का विरोध करते हुए कहा है कि अगर मुफ्ती साहब अब्दुल खबर रूमी को हटाया गया तो आगरा में बड़ा आंदोलन होगा। इस्लाम की फोटो व हजरत मोहम्मद साहब की हदीस बयान करते हुए कहा कि इस्लाम में इसी शख्स को शहर मुफ्ती के पद से हटाने की हठौती नहीं दी गई है। इस्लाम धर्म मोहब्बत बांटने वाला धर्म है। कुरान में अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया दिया कि मेरी मखलूक से मोहब्बत करो, उसके लिए अपने दिल में किना ना रखो। ईद उल अजहा पूरे शहर में शांतिपूर्वक मनाई गई। घरों में अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दी गई तथा करीब मिस्कीन बेसहारों का ख्याल रखा गया। हजारों लोगों ने मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की, एक दूसरे को गले मिली ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। आगरा से एडी न्यूज़ 15 सच आप तक के लिए सलामुद्दीन अब्बासी के साथ विष्णु कुमार की खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहे हर खबर के लिए। इस ईद के मौके पर क्या कहेंगे देशवासियों को? सभी शहरवासियों को और हिंदुस्तानी लोगों को, आवाम को ईद उल अज़हा के मौके पे मुबारकबाद। और क्योंकि हमारा जो देश है ये बड़ा ही कल्चरली रिच है, जहाँ हर लोग प्यार मोहब्बत अमन सुकून के साथ रहते हैं और सारे लोग एक दूसरे के फेस्टिवल्स में कोऑपरेट करते हैं। तो हमारा जो कैंप ईदगाह मैदान पर जो हमारी तंजीम है सोसाइटी फॉर सोशल डेवलपमेंट की जानिब से, हम यहाँ हर साल कैंप लगाते हैं और लोगों को यहाँ पे ईद मिलते हैं। और आवाम से यही मैसेज है कि जो हम अपने अच्छे से ईद मनाएं और साफ़ सुथराई का ख्याल रखें। और शहर मुफ्ती साहब ने आज जो मैसेज दिया है, जो मैसेज कन्वे किया है, उस मैसेज पर अमल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब शहर मुफ्ती साहब के साथ हैं और आप सब लोगों को वंस अगेन हैप्पी ईद। क्या कहेंगे कि आज मुफ्ती साहब ने ये बयान दिया है कि कुछ लोगों ने उनको हटाने की बात कही है, कुछ लोगों ने उनको बरकरार रहने की बात, उस बयान पर क्या कहेंगे? उसमें 2-3 लोग हैं जो कि बिल्कुल ही इलिटरेट, अनएजुकेटेड, जिनको तमीज़ नहीं बात करने की। ऐसे लोग पैसों के बलबूते पे वक्फ बोर्ड से मुतवल्ली बन के आ गए हैं, जिनका काम सिर्फ जामा मस्जिद को बर्बाद करना, यहाँ की आवाम में इंतशार फैलाना, लोगों में लड़ाई झगड़ा करवाना, सिर्फ यही है। और वो इसी काम को कर रहे हैं पॉलिटिकल विज़न के तहत। लेकिन यहाँ की आवाम शहर मुफ्ती साहब के साथ है और उसका कड़ा उन्होंने इसका जवाब दिया है। और आइंदा दिनों में आपको पता चलेगा कि जो उसने ये गुस्ताखी की है उसको आगरा की आवाम उसको जवाब देगी। और लीगली तौर पर हम एडवोकेट मुजम्मिल हसन और हमारी टीम है सेशन कोर्ट में, अल्पसंख्यक विंग है हमारी, हम भी उन पर मुकदमा इंशाल्लाह दर्ज कराएंगे जिस तरह की गुस्ताखी उसने शहर मुफ्ती साहब की ज़ेरे नज़र की है। पहले तो आप अपना परिचय दें और ईद के मौके पर आप क्या मुबारकबाद शहरवासियों? मैं सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी का अध्यक्ष हूँ और मैं किसी राजनीति पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। और सबको, सारे लोगों को, सारे इंसानों को, सारे मोमिनों को मैं सलाम, ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ सब लोगों को। अल्लाह ताला उनको तरक्की अता फरमाए और ईद मुबारक हो और खुशहाली लाए इस महीने में और कुर्बानी हमारी कबूल करे। जैसा कि आज मुफ्ती साहब ने बयान मुफ्ती साहब
कुद्दूस रूमी साहब आगरा के बहुत अच्छे मुफ्ती थे और करीबन 45 साल से उन्होंने नमाज अदा कराई। इनके वालिद ने, वो हमेशा हक बात कहते थे और किसी ताकत के आगे झुकते नहीं थे, सही बात कहते थे। और वो कहते थे कुर्सी जाती है तो जाए, मैं लात मार दूंगा, अगर अवाम मुझे चाहे तो मैं हूँ। तो हम उनकी बचपन से इज्जत करते हैं। और ये मुफ्ती जो उनके बेटे हैं कुद्दूस रूमी, क्या नाम है, खुबैर रूमी, कुद्दूस खुबैर रूमी साहब, ये हक बात कहते हैं और इंसाफ की बात कहते हैं और कभी चमचागिरी की बात नहीं करते हैं। और एक बात और सुन लीजिए, जिस कौम का लीडर बुज़दिल होगा, चमचा होगा, दलाल होगा, मुखबर होगा, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, चाहे किसी भी समाज की हो। और जो खैरात के, ज़कात के पैसे से, फितरे के पैसे से कोई आलिम बनेगा, मौलवी बनेगा, वो आलिम सू हो सकता है, ईमान वाला आलिम नहीं हो सकता है, उसके पीछे भी नमाज नहीं होती। को गरीबों का हक है, बेवाओं का हक है। कुरान कहता है, हुजूर ने कहा अगर गरीबों का, बेवाओं का, इनका सदका खाया तो उन्होंने सदका खाया, उसका दिल बुज़दिल हो जाता है, उसके कल्ब पे शाह हो जाता है, उसके पीछे नमाज आलिम सू। हम मुफ्ती साहब के साथ है, पूरा आगरा मुफ्ती साहब और पूरे हिंदुस्तान, पूरे आगरा का मुसलमान, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी हमारी पूरी मुफ्ती साहब के साथ है। अगर मुफ्ती साहब को हटाया गया तो बगावत होगी, इनकलाब होगा और कुर्बानी दी जाएंगी। और हम इनके पीछे चाहे जान देनी पड़ी तो जान भी देंगे। सच्चाई, सच्चे दिल से कह रहे हैं, आज ईद उल जुहा के मौके पे कह रहे हैं, ये मुफ्ती अच्छे, ईमानदार, अच्छे मुफ्ती हैं और गरीबों का, मजलूमों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अगर कौम पे जुल्म होता है तो इंसानियत की आवाज उठाते हैं। हमारे लिए हिंदू भी बराबर है, मुस्लिम भी बराबर है। इंसानियत के साथ किसी के भी साथ जुल्म होता है तो इंसानियत की आवाज उठानी चाहिए। अगर किसी पड़ोसी के साथ तकलीफ पहुंचती है और किसी पड़ोसी के साथ कांटा चुभता है तो ये महसूस होना चाहिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कांटा हमारे पड़ोसी की मदद करती। यही हमारे मुफ्ती साहब सिखाते। खुदा हाफिज। हिंदुस्तान जिंदाबाद, फाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।